ICC T20 वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये पुन्हा एकदा भारतीय टीमने भारताचा तिरंगा झेंडा हा फडकवलेला आहे। भारत पुन्हा चॅम्पियन झालेला आहे आणि काल अनेक रेकॉर्ड तोडत ज्या प्रकारे न्यूझीलंडचा पराभव हा भारताने केला, T20 सामन्यांच्या इतिहासामध्ये फायनलमध्ये अशा प्रकारचा स्कोअर करणं आणि समोरच्या टीमला अशा पद्धतीनं गारद करणं हा देखील एक नवीन रेकॉर्डच आहे। विशेषतः काल संजू सॅमसन असतील, अभिषेक शर्मा असतील, यांनी ज्या प्रकारे बॅटिंग केली त्यामुळे एक अतिशय सॉलिड फाउंडेशन हे भारताला मिळालं आणि बॉलिंगमध्येही जसप्रीत बुमराह यांनी ज्या प्रकारे पूर्ण सिरीजमध्ये अतिशय इकॉनॉमीनी बॉलिंग केली आणि कालही त्यांनी ज्या प्रकारे न्यूझीलंडच्या टीमला गारद केलं ते विलक्षण अशा पद्धतीचं त्यांचं कार्य, त्यांची बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळाली। अर्थातच एकूण टीमचा परफॉर्मन्स हा अतिशय उत्तम राहिला आहे। केवळ एक सामना आपण हारलो, बाकी कुठल्याच सामन्यात आपण त्या ठिकाणी पराजित झालो नाही। एक कन्व्हिन्सिंग विन आपल्या संघाने मिळवलेली आहे। त्यामुळे सूर्यकुमार यादव आणि संपूर्ण टीम या सर्वांचं मी अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो आणि आपल्या मुंबईचे खेळाडू देखील या टीममध्ये उत्तम त्यांनी खेळ केला असल्यामुळे त्यांचंही, शिवम असेल, सूर्या असतील, अशा सगळ्यांचं मी अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो। मी आज त्यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडणार आहोत। आज विधानसभा आणि विधान परिषद त्यांचं अभिनंदन करेल। हम सभी को बहुत हर्ष है कि टीम इंडिया ने ICC T20 वर्ल्ड कप में जिस प्रकार से न्यूजीलैंड को पराजित करते हुए फिर एक बार चैंपियन के रूप में भारत का तिरंगा लहराया। मैं भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे कैप्टन सूर्यकुमार यादव और उनकी पूरी टीम जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। विशेष रूप से संजू सैमसन ने पिछले तीनों मैचों में जीत के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया, कल की मैच में अभिषेक शर्मा हो, जसप्रीत बुमराह हो, इन्होंने जिस प्रकार से बैटिंग और बॉलिंग की है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत बड़ी ताकत भारत ने अपनी दिखाई है। और विशेष रूप से भारत अब पहली टीम बना है कि जिसने तीसरी बार ये ICC चैंपियनशिप जीती है। अलग अलग प्रकार के रिकॉर्ड भारत ने तैयार किए हैं, इसलिए भारतीय टीम को मैं बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूं। आज विधानसभा और विधान परिषद में उनको बधाई देने वाला प्रस्ताव हम लोग रखेंगे। क्या ठहरो, अर्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ट्रम्प जो मोदी जी जो है ट्रम्प के गुलाम है, उनके बयान को कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, जिनकी जिंदगी एक परिवार की गुलामी में गई, उनको देश कैसे चलाते हैं, देश कैसे सार्वभौम रखते हैं, सॉवरेन रखते हैं, इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। आज जिस प्रकार से मोदी जी ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर की है, वरना भारत के क्या हालात होते हम सब लोग समझ सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है मोदी जी ने दिखा दिया कि जिस समय टैरिफ वॉर हुआ, भारत झुका नहीं, भारत तनकर खड़ा रहा, भारत ने उसका सामना किया। भारत ने अलग अलग देशों से टैरिफ एग्रीमेंट्स किए, जिसके चलते टैरिफ वॉर करने वालों को भी पीछे हटना पड़ा और भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। इसलिए परिवार की गुलामगिरी करने वालों ने
इस प्रकार की बात करना ये हास्यास्पद है। रॅली काढली जाते कारण प्रत्येक वेळी वर्ल्ड कप जिंकतो तेव्हा विजयी रॅली काढली जाते, नीलम